तो कई बार ऐसा होता है कि हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, बट वो एफर्ट, वो जो हार्ड वर्क है या वो जो मेहनत है, वो सक्सेस में कन्वर्ट नहीं हो पाती। राइट, दिस इज समथिंग विच मेनी ऑफ अस हैव सीन मेनी टाइम्स इन लाइफ। अब सही में अगर देखा जाए तो अगर सक्सेसफुल होना है तो बहुत सारी चीजें जरूरी है। पहली चीज क्या जरूरी है कि हमको गोल पता होना चाहिए, हमारे लिए सक्सेस क्या है। राइट, हमको मालूम होना चाहिए कि ये चीज अगर अचीव हो तो मेरे लिए सक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यंग प्रोफेशनल हूं और मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए अगर नेक्स्ट 5 साल में आ जाए तो मेरे लिए ये सक्सेस है। दैट इज ओके। अगर मैं ओवर वेट हूं और मैं बोलूं कि भी मेरा वेट अगर 15 किलो कम हो जाए अगले 8 महीने में, अगले 1 साल में, तो दैट इज माई सक्सेस। कुछ लोगों को कुछ और हो सकता है कि भी मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, टॉप 3 में अगर आ जाऊं तो दैट इज माई सक्सेस। हम सब के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है, सिचुएशन टू सिचुएशन हमारी ही डेफिनेशन अलग हो सकती है। बट फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए सक्सेस है क्या। चलो डन, पहला पॉइंट हम लोग समझ गए कि भाई ये चीज अगर हमने अचीव की तो आई वुड बिलीव दैट आई एम सक्सेसफुल। अब आती है दूसरी चीज, हमको ये एक्चुअली स्पीकिंग मालूम होना चाहिए कि अगर उस चीज को मुझे अचीव करना है तो व्हाट आर द स्टेप्स। 5 साल में मुझे 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, यानी कि एवरेज देखा जाए तो 1 साल का 1 करोड़ रुपए का मुझे इनकम करना है, सेव करना है। अगर 1 करोड़ रुपए मुझे हर साल सेव करना है तो मुझे हर महीने कितना करना है, हर 6 महीने पे कहाँ पहुंचना है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना चाहिए। अब 1 करोड़ का टर्न प्रॉफिट अगर चाहिए तो मुझे कितना सेल्स करना है, मेरी कंपनी में कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हमारे माइंड में आनी चाहिए। सो वी शुड नो हाउ टू अचीव दैट। वेरी सिंपल, ये हो गया स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप क्या है, वी शुड क्लियरली नो कि हमारा टारगेट क्या है। दूसरी चीज, हमें क्लैरिटी के साथ मालूम होना चाहिए कि हम उसको अचीव कैसे करेंगे। अब आता है तीसरा स्टेप। नंबर 3 इज वी हैव टू टेक एक्शन। इस एक्शन को बोलते हैं एफर्ट, इस एफर्ट को बोलते हैं हार्डवर्क। हमें मेहनत तो करनी है। अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये 3 स्टेप्स तक हम सबको पता है, क्या अचीव करना है, वी नो इट, कैसे अचीव करना है, वी नो इट, और हम मेहनत भी कर रहे हैं, तीसरी चीज भी हम लोग करते हैं। 9 to 6 ऑफिस जाना है तो जाना है, मेहनत करनी है तो करनी है। बट स्टिल सफिशिएंट मेहनत करने के बाद भी हम लोग उस गोल को या उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। राइट, ऐसा कई बार हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हम सबके साथ ऐसे कहीं ना कोई सिचुएशन में ऐसा हुआ होगा। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, और यहाँ पे हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा हल्का सा हमें मॉडिफाई करना है। जब हम एक्शन करते हैं, जब हम हार्डवर्क के स्टेप पे हैं, उस टाइम पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस एक्शन में होना है। हम अगर ये सोचने लगे कि ये मैं कर रहा हूं ताकि वो हो, तो जैसे ही ताकि वो अचीव हो, ये वाला थॉट प्रोसेस अगर माइंड में आ गया, इट मीन्स कि हमारा माइंड अब यहाँ पे नहीं है। हम जिस एफर्ट में है, माइंड भी उसी एफर्ट में होना चाहिए। मैं इंस्टाग्राम के लिए एक रील शूट कर रहा हूं ताकि उसमें इतने व्यूज हो, ताकि उसमें से कोई इंक्वायरी आए, ताकि मैं किसी का हीलिंग करूं। मैं 4 जगह पे पहुंच गया, मेरा ध्यान इस रील पे है ही नहीं। ये टिपिकल, मैं यंगस्टर्स की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। सीनियर्स की लेवल पे बात करें कि मैं अपने बिजनेस को इस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये करना है। अब जब मैं ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा 70% माइंड उस गोल के ऊपर चिपका हुआ है। जब वो गोल के ऊपर मेरा माइंड है, मेरा माइंड यहाँ पर नहीं है, ये चीज हमको समझनी है। और ये किसने बोला है पता है? एनी गेसेस किसने बोला है? ये कृष्णा ने बोला है भगवत गीता में। कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचनम, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ ते संगोस्त्व अकर्मणि। यानी कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपका अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर है, आपके एक्शंस के ऊपर है, आपके वो क्या बोलते हैं, हार्डवर्क के ऊपर है, ना कि उसके रिजल्ट पे। रिजल्ट क्या देना वो मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। कृष्णा हैज बीन वेरी क्लियर व्हेन ही सेड दिस। ही सेड कि भाई यू फोकस ऑन योर वर्क, तूने मेरे को बोल दिया ना कि ये करना है, अब वो मैं देखूंगा कैसे करना है, क्या करना है। वो अपने एक्शंस में ध्यान रख। सेकंड थिंग, दूसरे लाइन के फर्स्ट पार्ट में उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स में ये कहा है
कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो विथ एन इंटेंशन कि ये गोल अचीव होगा, तो ये काम भी आपका कर्मा के अंदर इंक्लूड नहीं होता, यानी कि इस एक्शन का भी फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड यहाँ पे नहीं है। ओके, दिस इज अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट जो भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है। एंड वी जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, हमारा काम हमारे काम से रखना है। वी हैव टू माइंड अवर ओन बिजनेस, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। वेरी सिंपल, अपने माइंड को अपने बिजनेस में रखो। ये करना अगर हम सीख जाए तो इट इज सफिशिएंट। हमारा गोल, हमारा टारगेट अचीव होगा, होगा और होगा। देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जब काम कर रहे हैं ताकि ये अचीव हो, नॉट अलाउड। सो वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड कि जब हम लोग इस एक्शन में है, इसी एक्शन में रहे, और ये फ्रूट मिलेगा, वो फ्रूट। सी, दूसरा एक बेनिफिट है, जब हम किसी जगह पे जाते हैं, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, ठीक है, मान लो यहाँ से गोवा जा रहे हैं, ठीक है, द रोड इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल। हम लोग चलाते चलाते, गाड़ी चलाते सोचेंगे कि जब गोवा पहुंचेंगे ना तब ऐसा होगा, तब वैसा होगा। हमारा माइंड ड्राइविंग पे है ही नहीं, हमको दिख ही नहीं रहा कि ये रोड भी कितना ब्यूटीफुल है। देर विल बी अ ड्राइव ऑफ वट एवर 25-30 आवर्स, 36 आवर्स का ड्राइव होगा, बट वो 36 आवर्स हम एंजॉय करना भूल गए। राइट? सो जब हम ड्राइव कर रहे हैं, आजू बाजू की सीनरी के ऊपर ध्यान रखें। राइट? क्यों गोवा पहुंचने के बाद क्या करेंगे के ऊपर ध्यान जाए, वहां पे तो एंजॉय करना ही है, बट यहाँ भी रास्ते में भी तो एंजॉय कर सकते थे। 36 आवर्स तो मिस हो गए, फिर चाहे वहां पे करें कि ना करें। सो वी हैव टू रिमेंबर, जब हम किसी एक्शन को कर रहे हैं, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, थॉट प्रोसेस इस एक्शन में ही अगर रहे, तो वी मेक अवर लाइफ मोर प्लेजेंट। हमको ज्यादा मजा आएगा इस जर्नी में भी। ओके, दैट्स व्हाट इट इज सक्सेसफुल होने का। दिस इज अ वेरी इजी फॉर्मूला। हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में है उसके ऊपर अगर फोकस करना सीख लिया तो काफी है। ऑलराइट?